हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दैनी यूनिवर्सिटी स्टडी पर। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एमबीए का प्रोस्पेक्टर। देन उससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑल जितने भी एडमिशन इस समय ओपन है उनके बारे में बताया था, या फिर वो एडमिशन्स के बारे में बताया था जो कि स्टार्ट होने वाले हैं। मैंने आपको एनसीवेब, यूजी, पीजी, डीओ सोल के बारे में भी पूरा ब्रोशर में एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस तरीके से कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो आज हम बात करेंगे मेरी न्यू वीडियो में फॉरेन लैंग्वेज सेंटर की, जो कि आपको आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज जो है ऑफर कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है ये कॉलेज। तो इस कॉलेज में फ्रेंच, रशियन, जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो पढ़ते हैं आगे और इस ब्रोशर में क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले इस कोर्स का लेवल को 3 भागों में बांटा गया है। दैट फर्स्ट इज़ सर्टिफिकेट, सेकंड इज़ डिप्लोमा एंड थर्ड इज़ एडवांस डिप्लोमा। सर्टिफिकेट अगर आप करते हैं तो ये एंट्री लेवल कोर्स है। इसमें आपको कम्युनिकेटिव, ग्रामर, टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन, ओरल एक्सप्रेशंस ये सब बताएंगे, जो कि फ्रेंच, जर्मन, रशियन और स्पेनिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है। इसके बाद डिप्लोमा जो है इंटरमीडिएट लेवल होता है। इसमें आपको एडवांस ग्रामर बताया जाएगा, एसे लेटर राइटिंग बताया जाएगा, ट्रांसलेशन बताई जाएगी, फ्रेंच से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, फ्रेंच से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, जर्मन, स्पेनिश, ये सब बताया जाएगा। इसके बाद आपको थर्ड पार्ट इज़ एडवांस डिप्लोमा। एडवांस डिप्लोमा जो होता है ये आपका हाईएस्ट लेवल होता है, जिसमें कि आपको एडवांस में ग्रामर, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रीहेंशन, ओरल एग्ज़ाम ये सब बताया जाता है, जो कि अवेलेबल है फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको सर्टिफिकेट एंट्री लेनी है तो आपका 12th पास होना इज़ कंपलसरी फॉर एनी ऑर्गेनाइज्ड बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई एंड मिनिमम मार्क्स इज़ 45% एंड आपको इसमें बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स डालने पड़ेंगे इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज। तो हम कह सकते हैं कि 1 लैंग्वेज प्लस 3 बेस्ट मार्क्स। आगे बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज विच इज़ बेस्ड ऑन मेरिट। 3 कैटेगरीज़ में से डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट इज़ क्लास 10th मार्कशीट एज वेल एज बैचलर और मास्टर डिग्री दोनों ही मार्कशीट इसमें लगेगी। बैचलर की भी यूजी एज वेल एज पीजी डिग्री दोनों ही लगेगी। कैटेगरी सेकेंड में आपको 20% ऑफ ग्रेजुएट यानी कि डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायरमेंट होगी। क्लास 12th प्लस बैचलर डिग्री लगेगी, यानी कि यूजी 3 और 4 ईयर उसकी डिग्री लगेगी। इसके बाद कैटेगरी थर्ड आपकी 60% ऑफ क्लास 12th। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इज़ 12th क्लास सर्टिफिकेट एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑनली जो आप इसमें करोगे। डिप्लोमा एंट्री कैसे होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड ऑप्शन में डिप्लोमा एंट्री है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट पास होने आप ज़रूरी हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, किसी भी लैंग्वेज में, फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो स्पेनिश हो। एडमिशन स्ट्रिक्टली बाय मेरिट होगा। थर्ड इज़ एडवांस्ड डिप्लोमा एंट्री। इसमें आपको डिप्लोमा पास होना ज़रूरी हो और फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एनी डिज़ायर्ड लैंग्वेज। इसके साथ साथ कैंडिडेट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट मस्ट अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट एट ANDC। अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं तो आपको यू शुड हैव टू अपेयर एंट्रेंस टेस्ट ऑफ आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर इसका क्या रहने वाला है। तो ऑनलाइन अप्लाई, आपको सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ANDC की वेबसाइट पे सब कुछ ऑनलाइन होगा। इसके साथ आप 1 साल में सिर्फ एक ही कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट पे बेस्ड होगा। थर्ड इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लास 10th की मार्कशीट इज़ ऑल्सो कंपल्सरी, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन होगी। आगे हम बात कर लेते हैं फ़ीस पे करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सिक्योरिटी फ़ीस जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस मान लेते हैं इसको हम 500 रुपये आपको पहले भरना पड़ेगा, विच इज़ रिफंडेबल ऑन विड्रॉल। ठीक है। फिफ्थ इज़ प्रोविजनल एडमिशन। ये आपका कंफर्म होगा एडमिशन कमेटी द्वारा। इसमें जो भी आप करोगे वो इसमें इंक्लूड होगा। आगे जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो क्लासेस विल बी हेल्ड फिज़िकल मोड पे क्लासेस होंगे, क्लासेस ऑफलाइन। ठीक है, और ये कैलेंडर जो होगा वो इशू किया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा।
अवेलेबल सीट्स की बात कर लेते हैं। अगर आप फ्रेंच की बात करें तो जनरल की 31 सीट्स होंगी, जर्मन, स्पेनिश और रशियन की 10 होगी। ठीक है, तो एक बार आप इसे रीड आउट कर लेना। कोर्सेज़ की फ़ीस की बात करते हैं कि कितनी फ़ीस होगी। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं और अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से, तो आपकी जो फ़ीस है वो 11,740 रुपीज़ रहने वाली है। ठीक है, और अदर्स की रहने वाली है 14,490 रुपीज़। और अगर बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की, तो 11,590 रुपीज़ रहने वाली है और अदर्स की 14,340 रुपीज़। वही दूसरी तरफ अगर आप रशियन लैंग्वेज में ये कोर्स को करते हैं तो 3,090 रुपीज़ लगने वाली है। सेम अदर्स की भी सेम है। और एससी और एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो रशियन सर्टिफिकेट करते हैं तो 2,943 रुपीज़। अगर आप डिप्लोमा करते हैं फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश लैंग्वेज से, तो जनरल और ओबीसी की रहने वाली है 13,740 रुपीज़ और अदर्स में रहने वाली है 15,990 रुपीज़। ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी की 13,590 रुपीज़ एज वेल एज़ अगर अदर है तो 15,840 रुपीज़। अगर आप उसके बाद एडवांस डिप्लोमा करते हैं जर्मन लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, स्पेनिश में और रशियन में, तो जनरल और ओबीसी की फ़ीस रहने वाली है 16,240 रुपीज़। अदर्स में बात करी जाए तो 19,490 रुपीज़। ठीक है, एससी और एसटी की रहने वाली है 16,090 रुपीज़ एज वेल एज़ अदर्स की 19,340 रुपीज़। और अगर आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस डालते हैं 500 रुपीज़, तो दिस फीस इज़ नॉन रिफ़ंडेबल, रिफ़ंड नहीं की जाएगी क्योंकि दिस इज़ अ सिक्योरिटी फ़ीस। आगे बात कर एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो सर्टिफिकेट कोर्स जो रहेगा वो 300 मार्क्स का आपका टोटल रहेगा एज वेल एज़ डिप्लोमा जो है डिप्लोमा कोर्सेज 300 मार्क्स टोटल, जिसमें कि 3 पेपर होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं डिप्लोमा कोर्सेज़ के स्पेशल पैटर्न में रहने वाला जो रशियन का है, तो पेपर 1 ग्रामर का होगा, पेपर 2 ट्रांसलेशन का होगा और पेपर 3 जो है ओरल एग्ज़ाम्स का होगा। प्राइसिंग क्राइटेरिया कितना रहने वाला है? 15% फ्रेंच, जर्मन, 40% इन ईच पेपर सेपरेटली। तो और अगर हम स्पेनिश की बात करें तो 40% रहने वाला है। रिटन एंड ओरल पेपर में आपको 40% आनी चाहिए। 45% रशियन का रहेगा परसेंटेज रिक्वायर्ड। आगे बात कर लेते हैं हम एग्ज़ामिनेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाला है। अगर आप सर्टिफिकेट क्लासेस की बात करें तो वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे रहने वाली हैं, 3:30 से 5:30 लगेंगी। अगर आप डिप्लोमा क्लासेस की बात करने वाले हैं तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रहने वाली है। और क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने जा रही हैं। इसके साथ साथ एग्ज़ाम जो है आपके अप्रैल में होंगे, 2027 में होंगे। और एडमिशन ओपन की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे 9 to 1 PM and attendance is also mandatory. 70% of total lecture in an academic year to be eligible for annual examination. ठीक है, इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। टीचिंग एंड रिसर्च में, IT एंड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेटिक सर्विसेज में, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसका बहुत ज़्यादा मेन रोल है, चाहे वो UN हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो एंड अदर ग्लोबल इंस्टीट्यूट हो। मीडिया एंड PR में, ऑल इंडिया रेडियो, फॉरेन लैंग्वेज सर्विसेज में रहने वाला है। इसके साथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इज़ मोर हेल्पफुल। फ्रीलांस एंड कंटेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन राइटिंग, डिकोडर्स, इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो इस एडमिशन से रिलेटेड तो वो कमेंट कर सकता है। थैंक यू टू ऑल।